गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट दिखी कल के सत्र में और इसी के चलते एशियाई बाजारों में भी आज सुबह काफी बिकवाली दिखी है। इनफैक्ट जापानीज मार्केट की बात करें तो निक्के करीब 800 से 900 अंक टूट चुका है। कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट में भी भारी गिरावट और चीन और हांगकांग के बाजारों में भी आज काफी नरमी दिखी है और इसी के चलते गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत 130 अंक गिरकर 22,300 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। तो भारी गिरावट अक्रॉस द बोर्ड सभी ग्लोबल मार्केट्स में दिखी है। लेकिन अमेरिकी बाजार क्यों फिसले, क्यों इतनी भारी गिरावट दिखी और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताएं। शीशा, निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा संकट वाला दिन है क्योंकि ग्लोबल बाजारों में कोहराम है। सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका से ट्रिगर लेते हुए आप देखेंगे एशिया में निक्केई 2% से ज़्यादा टूटा है, कोरिया के बाजार में 2% से ज़्यादा गिरावट है, चाइना में कमजोरी है। तो चौतरफा आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल प्रेशर है और जिस चीज़ का डर था अमेरिका से, देखिए आखिरकार वही चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। मंदी के डर से कल भरभरा कर अमेरिकी बाजार टूट गए। डाउ में 890 अंकों की भारी भरकम गिरावट आई है। नेस्डेक में करीब 700-800 अंकों के आसपास से गिरावट रही और S&P 500 भी करीब 0.25% ये टूटा है। देखिए, मोटा मोटी अगर हम बताएं कि मंदी कैसे आती है, किसको कहते हैं मंदी? जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आपका कम हो, इनपुट कॉस्ट जब बढ़ने लगे, फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी टर्मोइल वाली स्थिति हो, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि नहीं, मंदी शायद दबे पांव आ गई है। और अमेरिका में इसकी चर्चा हो भी रही थी। ट्रंप से ये सवाल पूछा गया था फॉक्स न्यूज़ पर कि क्या अमेरिका मंदी की गिरफ्त में जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ट्रांजिशन वाला पीरियड है इकोनॉमी के लिए। लेकिन कल के जो गिरावट है बाजारों में, और कल की गिरावट से ज़्यादा परेशानी मुझे आज सुबह डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर के लेवल को देख के लग रहा है। वहां अभी भी राहत नहीं है। हम देख रहे हैं कि नेस्डेक फ्यूचर में करीब 1% की फिर से गिरावट हो रही है। कल मेटा, एनवीडिया, एप्पल, ये शेयर 5% से ज्यादा टूट गए। नेस्डेक की अगर बात करें तो एक दिन की गिरावट में 1 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप साफ हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी सीवियर सेलिंग है। 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट हमने टेस्ला के शेयर में देखी है। 15% कल टेस्ला का शेयर टूट गया। तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक संकट वाला दिन अमेरिकी बाजारों के लिए कल के सत्र में रहा है और भारतीय बाजार तो परेशान है ही। अभी तक ग्लोबल बाजारों से इस तरह की स्थिति निकल के नहीं आ रही थी। अब ये सारी चीजें भी प्रेशर बनाएंगे, इस बात के पूरे आसार बढ़ गए हैं। और गिफ्ट निफ्टी देखिए संकेत आपको दे रहा है 132 अंक नीचे खुलने के। हो सकता है कि इतना नीचे खुले और उसके बाद फिर से बाजार में एक फॉलोअप सेलिंग का माहौल आए। थोड़ा सा सुधारने वाली प्रक्रिया में हम चल रहे थे। 22,000 के नीचे जाने के बाद हमने करीब 500 पॉइंट जोड़ लिए थे, लेकिन फिर से दिक्कतें वहीं पर आकर खड़ी हो गई हैं। और टेंशन की बात यह है कि डाउ जोन्स 200 डीएमए के नीचे पहुंच गया है। आपको मैं बता दूं कि 1 नवंबर 2023 के बाद पहली बार 200 डीएमए यानी कि डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको कहा जाता है। इसको इन्वेस्टर डीएमए भी कहा जाता है। इसका टूटना यानी कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को शेक करना भी बयां करता है। तो इससे आप समझ जाइए कि कितनी ज्यादा संकट की स्थिति है। आफ्टर मार्केट में डेल्टा एयरलाइंस का शेयर भी करीब 11% टूटा है क्योंकि उन्होंने गाइडेंस अपना रिवाइज किया है प्रॉफिट वगैरह को लेकर। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले गोल्डमैन सैक्स ने भी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ का अनुमान घटाया था और उन्होंने कहा था कि ट्रंप की टैरिफ की जो नीतियां चल रही हैं वो परेशान कर रही हैं। देखिए, होता क्या है कि जब दुनिया भर में आप टैरिफ को लेकर एक तरह से वॉर छेड़ देंगे तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, महंगाई को उससे हवा मिलती है। वॉरेन बफेट ने भी यही चीज कही थी कि अल्टीमेटली आप जो टैरिफ लगा रहे हैं वो कंज्यूमर के हैंड्स में है, वो गुड्स पे लगाए जा रहे हैं, तो वो महंगाई को ट्रिगर करेगी। तो बढ़ती महंगाई, ग्रोथ को लेकर चिंताएं, इनपुट कॉस्ट का राइज होना, ये तमाम चीजें हैं। मतलब 5-6 मोटे मोटे इंडिकेटर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कि मंदी शायद आ चुकी है। और यही चिंता अमेरिकी बाजारों में कल निवेशकों को कल सताया है और 900 अंक टूटकर डाउ जोन्स बंद हुआ। और हम एशिया में आज हम देख रहे हैं कि घबराहट का माहौल है, चौतरफा बाजार गिरे हुए हैं। कमोडिटीज की बात करें तो सोने में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया है।
क्रूड में चूंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर टेंशन है, ट्रंप की पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता है, तो ये $70 के नीचे तो कच्चा तेल आया है। 69 के आसपास का ब्रेंट क्रूड का भाव है, लेकिन इसको हम पॉजिटिवली नहीं देख सकते। एक लेवल के बाद भी कच्चे तेल का गिरना ना वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुनिया भर की ग्रोथ को लेकर एक नेगेटिव पिक्चर पेंट करता है। तो संकेत आज कमजोर हैं। गिफ्ट निफ्टी हालांकि उतना नहीं गिरा है जितना कि बाकी ग्लोबल बाजार गिरे हैं। प्रार्थना कीजिए कि इससे ज्यादा ना गिरे। 22,400 के आसपास है, 125 अंकों की गिरावट, लेकिन माहौल सेंटिमेंट आज फिर से काफी ज्यादा डामाडोल और तड़का उसमें लग गया है अमेरिकी बाजारों में गिरावट का भी। बिल्कुल, अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट, इसका इम्पैक्ट एशियाई बाजार और इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी पर भी दिखा है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्लोबल बाजारों में चिंता है, ग्रोथ कंसर्न्स है, जिसके चलते अक्रॉस द बोर्ड सभी मार्केट्स में आज सुबह एशियाई बाजारों को गिनकर यहां पर भी गिरावट दिखी है। लेकिन एफआईआई